नमस्कार मित्रों। हर युग में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो या वर्तमान ये कलयुग है, हर युग में जब जीवन मिला है, जिसको भी मिला है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, ऊंच है, नीच है, किसी भी स्थिति का हो, किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, हर एक को अपने जीवन काल में संघर्ष का सामना अवश्य करना पड़ता है। संघर्ष हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। सांस लेना भी हम कहते हैं कि एक प्रकार का संघर्ष ही है। एक सांस आती है, दूसरी सांस जाती है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। ये भी एक संघर्ष चल रहा है। और संघर्ष तो हर एक के जीवन में है ही। कभी कभी इतना वृहद रूप ले लेता है और मन को दुखित करने लगता है। समस्या बन जाती हैं कुछ चीजें, हम उसका परिणाम खोजने में लग जाते हैं। कोई भी समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो गई, चाहे वो आर्थिक है, सामाजिक है, किसी भी प्रकार की समस्या है, हमारा कोई काम अटक गया है, रुक गया है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, हमें वांछित मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, हम बहुत समय से मकान बनाना चाहते हैं, हमारे मकान की व्यवस्था होते होते रह जाती है। हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, परंतु हम धनाभाव के कारण या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है कि हम वो कार्य संपन्न नहीं कर पाते। बहुत बहुत प्रकार के जीवन में संघर्ष है। विवाह नहीं हो रहा है, बीमारी घेरे हुए है, और वो इतना विकराल रूप जब समस्याएं और संघर्ष ले लेते हैं तो क्या होता है? व्यक्ति फिर ज्योतिष का सहारा लेता है, वास्तु का सहारा लेता है, वास्तु शास्त्रियों के पास जाता है, तांत्रिकों मांत्रिकों की सलाह लेने जाते हैं, मन्नत और मनौतियों का दौर चलता है। पहले हम ज्योतिष की बात करें। ज्योतिष में नवग्रह और 12 राशियों का खेल है। कौन सी राशि और कौन सा ग्रह प्रभावी है, कौन से ग्रह का इस समय हमारे ऊपर महादशा में हम चल रहे हैं और उसकी कौन सी अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा कैसी है, ये सब जानने के लिए कि हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल क्यों है और क्या इसका निदान होगा, हम बहुत से लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और बहुत बहुत जानकार और काबिल ज्योतिषियों के पास जाते हैं। वहां से वो ऐसी ऐसी बातें बताते हैं और बहुत सी बातों का खुलासा करते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि ज्योतिष अपने आप में एक ऐसा विज्ञान है जिससे हमें समाधान मिल सकेगा। और वहां से हम कोई ना कोई समाधान लेके आते हैं। कोई ग्रह का ऐसा प्रभाव है तो हम उसको कैसे निपटें, कैसे दूर करें। तो मित्रों, ज्योतिष की अगर बात करें तो हम त्रेता युग में राम का संदर्भ लेना चाहते हैं। राम के पिता दशरथ ने अपने राज दरबार में गुरु वशिष्ठ को सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया था और वो राजकीय ज्योतिष और राजकीय पंडित थे। उन्होंने राम के राज तिलक का मुहूर्त निकाला था। उसकी
एक सप्ताह पूर्व से तैयारी भी पूरे नगर में चल रही थी। जगह जगह बंदरबार सजाई जा रही थी और चंदन घिसे जा रहे थे और फूल आदि की सजावट हो रही थी। बहुत विविध प्रकार के आयोजन का वो सब सारे नगरवासी लोग संलग्न थे, लगे हुए थे। लेकिन ऐन मौके पर जब राज तिलक होने ही वाला था जिस दिन, उस दिन प्रातःकाल एकदम सारा घटनाक्रम बदल जाता है। कैकेयी राजा दशरथ से वरदान मांग लेती हैं और राम को वो राज तिलक की बजाय, राजा बनने की बजाय जंगलवास, वनवास जाना पड़ता है। उस समय मित्रों भरत जी अपने मामा के यहाँ ननिहाल में थे, वहां मौजूद नहीं थे। वहां अगर भरत जी होते तो शायद उसी समय लड़ाई झगड़ा हो सकता था। खैर जो भी है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और जब वो वन को चले गए राम, और उसके बाद में फिर उनकी विरह में कहें या जो भी कहें कि राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, सारा क्रियाक्रम हुआ और सारा राज्य शोक में डूब गया। उसके बाद भरत जी को होश आया जब, तब उनके मन में विचार आया कि हमारे गुरु वशिष्ठ तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, परम ज्ञानी हैं, उन्होंने योग वशिष्ठ की रचना की है। वशिष्ठ जी के होते हुए ये सब घटनाक्रम हो गया और वशिष्ठ जी ने क्यों नहीं हमारे राजा को चिताया, क्यों नहीं हमको बताया कि ये सब होने जा रहा है, ताकि उसके लिए समुचित विधान किया जाता। जब पुत्र नहीं हो रहे थे राजा दशरथ के, तो गुरु वशिष्ठ ने ही जो देख के ये बताया था कि इनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए, और श्रृंगी ऋषि इसके स्पेशलिस्ट थे, उनको बुलाकर ये यज्ञ करवाया गया था। तो फिर जब पूरे राज पर ऐसी विपदा आने वाली थी कि राम को वन जाना पड़ा, लक्ष्मण जी भी साथ में चले गए, सीता जी भी साथ में चली गई, और उनके विरह में राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, इतनी बड़ी संकट में अयोध्या घिर गई, तो गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों नहीं ज्योतिषी के उपाय ढूंढे और क्यों नहीं बताया, सलाह अपनी क्यों नहीं दी। और ये विचार आते ही उन्होंने, भरत जी ने रथ को एकदम मंगवाया और गुस्से में भरकर वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। गुरु वशिष्ठ उस समय ऋषि मुनियों के बीच में बैठे हुए बहुत सी विभिन्न अपने चर्चा में निमग्न थे, बहुत से विषयों पर अपनी वार्ता कर रहे थे, ज्ञान विज्ञान की बातचीत हो रही थी। इधर भरत जी इतने क्रोध में थे कि वो अभिवादन भी भूल गए और फौरन जाके खड़े हुए, बोले महाराज कहाँ है आपका ज्योतिष, कहाँ है आपका ज्ञान, आप तो राजगुरु हैं, क्यों नहीं आपने ये बताया, क्यों नहीं राजा को ये सुझाव दिया कि ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो हमारे अयोध्या के अनुकूल नहीं है, राज परिवार के अनुकूल नहीं है। आपको बताना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। और अनवरत वो अपनी बात कहे चले गए। तो कहते हैं वशिष्ठ जी को कोई उत्तर न मिला, वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहते हुए सुने गए कि सुनो 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 भरत, सुनो भरत भाभी प्रबल। भाभी कहते हैं ना होनहार, और कहते हैं भाभी होनहार है, भाई होनहार बहुत बलवान है। तो कहते सुनो भरत भावी प्रबल, कहु महामुनिनाथ। वो महामुनि वशिष्ठ जी के जो है वो ये कहते हैं, सुनो भरत होनहार बहुत बलवान होती है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हे भरत, होनहार बहुत बलवान होती है,
हानि लाभ, जीना मरना, जीवन मरण, यश अपयश विधाता के हाथ में है, विधि के हाथ में है। इसमें किसी का कोई बस चलने वाला नहीं है। तो मित्रों, यहां बड़ा ध्यान देने की बात है। वशिष्ठ जी एक प्रकार से ज्योतिष विद्या पर क्रॉस चिन्ह लगा रहे हैं, इसको बिल्कुल खारिज कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं इसमें तो ज्योतिष क्या करेगी। आप ज्योतिष में क्या देखने जाते हैं, क्या पूछने जाते हैं कि भाई बहुत नुकसान हो जा रहा है, बिजनेस में बहुत नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा बिल्कुल नहीं हो रहा है, धन की हानि हो रही है, विभिन्न मदों में धन खर्चा हुआ चला जा रहा है, हानि चल रही है, विपत्ति चल रही है। लाभ मार्ग कब प्रशस्त होगा, कैसे हमको फायदा होगा, कैसे हम धन कमाएंगे, कैसे हमको रोजगार के अवसर मिलेंगे, कौन से हम व्यापार अपनाएं, कौन सी चीजें करें जिससे कि हमारे धन में वृद्धि हो। तो हानि और लाभ, इस विषय से संबंधित ज्योतिष में प्रश्न देखे जाते हैं। और जीवन मरण, अब हमारे घर में संतान नहीं हो रही है, शादी को कितने विवाह को कितने वर्ष बीत गए, संतान ही नहीं हो रही, तो ज्योतिषाचार्यों से पूछा जाता है कि बताइए कि इनके भाग्य में पुत्र पुत्री का योग है कि नहीं। जीवन, या जीवन पर कोई संकट आ गया है, रोग कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो क्या करें, क्या करें। मरणावस्था आ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, मृत्युशैया पर रोगी पड़ा हुआ है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, किडनी फेल हो गई है, कोई भी घटना हो गई है, कोई भी बात हो गई है, मरने का एकदम स्थिति में कोई आ गया है, जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया है, तब ज्योतिष में जाके उसका समाधान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। जीवन मरण, हानि लाभ, जीवन मरण और यश अपयश। यश सम्मान, हम नेता कब बनेंगे, हम आईएएस कब बनेंगे, हमें अच्छा जॉब कब मिलेगा, सम्मान कैसे मिलेगा, समाज में हमें सम्मान कैसे मिलेगा। या कोई जेल यात्रा होने को है, कोई और हानि हमारे हमारे कुल के ऊपर, हमारे ऊपर होने को है, अपयश जिसे बोला गया, ऐसा कोई कार्य हो गया है या होने जा रहा है या घटना हो रही है, तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा। यश और अपयश, तो हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, यही चीजें पूछने के लिए विविध रूपों में ज्योतिष का सहारा लिया जाता है। और वहां गुरु वशिष्ठ ये कह रहे हैं कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो एक तरीके से ज्योतिष की बात उन्होंने खारिज कर दी। और मेरे बहुत से भाई बहन मुझसे ज्योतिष पूछने आते हैं, बहुत अन्य ज्योतिषाचार्यों से जो बहुत सहज में ही चीजें बताया करते हैं, धारा प्रभाव बोलते हैं, उनसे पूछते हैं, ज्ञान लेते हैं और वो बता भी देते हैं, थोड़ा बहुत समाधान भी मिल जाता है। पर जीवन के संघर्ष तो किसी और रूप में सामने आ जाते हैं, कोई और रूप, नया रूप आ जाता है, नई समस्या आके खड़ी हो जाती है। तो संघर्ष तो सदैव बना ही रहता है, जीवन बड़ा संघर्षमय है। दूसरी चीज, वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्री के पास जब जाते हैं तो वो बताता है, अरे ये तो आपने कान की जगह पे जो है वो नाक बना दी, और नाक की जगह पे तो ये जो है वो आपने आंखें लगा दी, तो ये सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया है, इस पूरब में ये होना चाहिए था, और दक्षिण में ये होना चाहिए था, उत्तर में ये होना चाहिए था, सारा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो इसको दोबारा तोड़ फोड़ कराइए, इसको दोबारा से ऐसे करिए, इस चीज को ऐसे यहाँ से यहाँ रखिए, तो सारा वास्तु गड़बड़ हो गया है। और वो अपनी जगह सही है, तो वो भी अपनी जगह सही है, ज्योतिष भी अपनी जगह सही है, वास्तुशास्त्री भी अपनी जगह सही है। परंतु समस्याओं का अंत, संघर्ष का अंत रुकता नहीं, थमता नहीं।
थोड़े समय के लिए ऐसा लगता है कि चीजें सुधर गई हैं, लेकिन फिर किसी ना किसी रूप में सामने आके खड़ी हो जाती है। बात पूरी नहीं होती। समस्या का निदान, संघर्षों से हमें मुक्ति मिलती नहीं है। तो बहुत मेरे भाई बहन तांत्रिकों के, मांत्रिकों के पास जाया करते हैं। वो बताया करते हैं कि ऐसे ऐसे उतारा कर लो, ऐसे ऐसे रामायण कर लो, ऐसे ऐसे मंत्र जप लो, या जो भी तरीके से ये समाधान वो देते हैं और समाधान करते हैं उसका। तो हम लोग जब उसका पालन भी करते हैं बड़े मनोयोग से, तो लगता है कि समस्या का समाधान हुआ हुआ हुआ। पर संघर्ष फिर और फिर सर उठा के खड़ा हो जाता है, किसी न किसी अन्य रूप में संघर्ष आ जाता है। संघर्षों से मुक्ति नहीं मिलती। तो आखिर क्या किया जाए जिससे हमारा जीवन जो संघर्षपूर्ण है उससे निदान हमें मिले? तो यहां मैं एक ऐसा अचूक फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं कि वो किसी भी राशि का व्यक्ति हो। हम बहुत लोग कहते हैं कि मेष राशि वाले ये उपाय करें, वृष राशि वाले ये उपाय करें, वृश्चिक राशि वाले ये उपाय करें, कर्क राशि वाले ये उपाय करें, तुला राशि वाले ये उपाय करें, धनु राशि वाले ये उपाय करें, कुंभ राशि वाले ये उपाय करें। अलग 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 उपाय। तो यहाँ अलग अलग नहीं, देखिए कुल मिला के मनुष्य तो मनुष्य है। चाहे उसके ग्रह खराब हो, चाहे उसका वास्तु गड़बड़ा गया हो, चाहे उसके जीवन में उसके कर्मों का खेल, कोई पाप ऐसा कर्म जो उसको दंडित कर रहा हो, उसके पितृ जो है वो कुपित हो, किसी भी प्रकार से बाधा उसके जीवन में बढ़ती जा रही है, संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो उन सभी के लिए, सभी भाई बहनों के लिए मैं एक ऐसा बहुत ही सरल और बहुत ही बढ़िया आपको उपाय दूंगा। और ऐसा ये अचूक उपाय है कि वो हर व्यक्ति के लिए प्रभावी होता ही होता है। तो आपको फिर यहां वहां कहां कहां जाने की जरूरत नहीं है। आप कहीं मत्था टेकने जाएं, मनौती मानने जाएं और फिर लंबी यात्रा करें, ये करें वो करें, उतारा चढ़ावें, नदी में नारियल चढ़ावें, सिक्का फेंकें, चौराहे पर नींबू काटें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, चारा खिलाएं गाय को, कबूतरों को दाना दें, पक्षियों को दाना दें। तरह तरह के उपाय, तरह तरह की चीजें की जाती हैं, लेकिन सबके लिए एक समान और हर बात में, चाहे व्यक्ति रोगी हो गया हो और रोग मुक्त न हो पा रहा हो। सुन लीजिए, धन अभाव, पैसा बहुत कम हो रहा है, आ नहीं रहा है, पितृदोष लागू है, शनि ग्रह बाधक है, राहु खराब है, मंगल केतु खराब है, बृहस्पति की महादशा है, उसमें वो कुपित होकर चल रहा है, बुध नाराज है, वास्तु हमारे घर का बिगड़ा हुआ, हमसे गलतियां हो चुकी हैं, पाप कर्म पता नहीं कितने हो गए और इस जन्म में जाने अनजाने कितने हो गए, और वैसे भी हर एक कोई पापी है, कौन पापी नहीं है। सबके द्वारा जो जीव हैं वो किसी न किसी प्रकार से हिंसा भी होती है और आक्रोश भी होता है, क्रोध भी होता है, निंदा भी की जाती है, पर निंदा की जाती है, ईर्ष्या भी होती है, चौर कर्म में भी होती है, चोरा चरा लेते हैं बच्चे। बहुत से लोग तो शौक शौक में चोरी कर लेते हैं। हाँ, किसी के पास सुंदर पेन देखा और आपको एकदम मोहकता हो गई उससे कि ये हम भी कैसे न कैसे चुरा लें। तो अनेक लोग सक्षम होते हुए भी किसी न किसी प्रकार से चोरी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ चीजें यहां वहां से। हाँ, उसको विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कितने ही पाप कर्म हमारे सर पर चढ़कर बोल रहे हैं।
ग्रहों की किरणें हमारे पूरे शरीर को घेरे हुए हैं, आच्छादित किए हुए हैं। और सभी प्रकार के ग्रह, अच्छे ग्रहों की किरणें भी हमारे अंदर आ रही हैं। हाँ, कण कण में हमारे शरीर में व्याप्त है, पूरा ग्रहों से। देखिए, पृथ्वी ग्रह की जो ऊर्जा है, गुरुत्वाकर्षण, वो हमें अपनी ओर हर समय खींचे रहती है। सूर्य से हमें बल मिलता है, प्रकाश होता है। और चंद्रमा, सारे जितने भी ग्रह हैं, वो सारे के सारे ग्रहों से ये हमारा शरीर खिंचा रहता है, प्रभावित रहता है। तो ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पूरी तरह रहता है। वास्तुशास्त्रियों की माने तो वास्तु का हिसाब से हम गलत कोण में बैठे हैं या गलत चीजें कर रहे हैं। कर्मकांडियों के हिसाब से माने तो सब कुछ उलट पलट हो चुका है। तो जितनी भी चीजें गड़बड़ सड़बड़ हैं, उन सब का एक निदान अब मैं आपको बता रहा हूं। वो आप करिए और बड़े आनंद से जीवन बिताइए, निर्भर हो जाइए, हल्के हो जाइए। आपको वो उपाय करने के तुरंत बाद ऐसा लगेगा कि जैसे सर पे से एक बहुत कोई भारी जैसे वजन रखा हुआ है, टोकरी वोकरी रखी हो सर पे, और वो उतर गई हो, सर हल्का हो गया, आंखें जैसे एकदम खुल सी गई हो, भार उतर गया, ऐसा आपको अनुभव होगा। तो उपाय नोट कर लीजिए। आपको 150-150 ग्राम आटा लेना है। 300 ग्राम करीब आटा आप ले रहे हैं, और उस आटे की 2 लोइयां, जैसे रोटी बनाने के लिए महिलाएं बनाती हैं लोई, आटे को गूंथ के पानी में, और वो लोई बनाती हैं। तो जब आटे को गूंथेंगे, उसमें थोड़ा सा गुड़ चूरा करके डाल लीजिए। कोई 50 ग्राम गुड़ आटे में, वो जब गूंथे उसको, तो वो गुड़ मिला लीजिए। और फिर आटे को गूंथने के बाद उसकी 2 लोई बनाइए, 2 लोई गोल गोल। और जिस किसी के लिए भी ये विधान करना है, हाँ, घर में अगर 5-6 लोग हैं, सब करना चाहें सब कर सकते हैं। और विशेषकर जिसको जिसमें अपनी बाधा लग रही है और जिसके लिए वो समाधान खोज रहे हैं, चाहे भाई बहन है, पुरुष है, नारी हैं, जो भी हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मनोवांछित लाभ नहीं मिल रहा है, हाँ, जो याद करते हैं भूल जाते हैं, कोई भी किसी उम्र के हों, वृद्ध हों, बीमार हों, कैसे भी अवस्था के लोग हों, ये प्रयोग तो सबके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक और अद्भुत है, और प्रयोग करके देखा जा चुका है हजारों बार। तो आपको वो 2 लोइयों को अपने दोनों हाथों में लेना है, और ये कार्य प्रातः 4 बजे से लेके सुबह के 8 बजे के बीच में करना है। सुबह 4 बजे से 8 बजे तक प्रातः काल, सायंकाल नहीं, इसके बीच में कर लेना है। चाहे 4 बजे करें, 4:30 बजे करें, 4 से लेके 8 बजे के बीच में आपको ये प्रयोग करना है कि आटा मलवाना है। आटे में आप थोड़ा सा 50 ग्राम 60 ग्राम गुड़ डाल लीजिए, मिला लीजिए, और फिर उसकी 2 लोइयां अपने दोनों हाथों में पकड़िए, और उसके बाद पूरब मुखी होकर खड़े हो जाइए। सबसे पहले बाएं हाथ से वो जिसमें लोई आपके है, वो आप सर पे रखिए, सर पे, और सर से आप जो है वो अपने बाईं तरफ होते हुए और झुकते हुए पैरों की तरफ से होते हुए, और फिर उसको फिर ऊपर लाइए। ये एक बार आपने राउंड लिया। अब उसके बाद अपने इस हाथ को पीछे कर लीजिए। फिर आप ये दायां हाथ लीजिए, इस दाएं हाथ की उसको आप पकड़े हुए लोई, इसको आप बाईं तरफ से घुमाते हुए उसी प्रकार क्लॉकवाइज आप यहां ले आएंगे। फिर इस हाथ को आप नीचे कर लीजिए, दाएं हाथ को। फिर उस बाएं हाथ से आप एक बार फिर राउंड लेंगे। इस तरह एक हाथ का राउंड बारी बारी से 3 बार होगा।
सबसे पहले बाएं हाथ से शुरू करेंगे और पूरा राउंड लेते हुए यहाँ आएंगे और यहाँ से आने के बाद आटे वो लोई को पकड़े रहेंगे। फिर दायां हाथ लेंगे, दायां हाथ से फिर बाईं तरफ को वही होते हुए पूरा राउंड लेंगे, फिर यहाँ पे आके एक क्षण रुकेंगे और फिर रोक देंगे। फिर इसको शुरू करेंगे और फिर इसको करेंगे 2, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 3। इस तरह 3-3 बार आपने ये घुमा लेना है क्लॉकवाइज। 6 बार हो गया। अब दोनों लोइयों को आप पकड़कर फिर सामने, सीने के बिल्कुल सामने आप इस तरह से रख लेंगे और माथे की ओर 2 बार आप इस तरह माथे की ओर उसको ले जाएंगे, लोइयों को अपने इस तरह मुट्ठी में पकड़े हुए 2 बार। ये प्रयोग करके उन दोनों लोइयों को एक थैली आप पास में रख लीजिए, कोई भी पॉलीथीन की या कोई बर्तन रख लीजिए। उसमें कोई दूसरा न छुए, जिसने किया है बस उसकी शक्ति जितनी ऊर्जा शरीर में है। हाँ, ये ऐसा प्रयोग है कि जिसमें आपके ऊपर जो ग्रह की ऊर्जा जो आपके शरीर पे फैल रही है और आपको वो परेशान कर रही है, वास्तु की है, तंत्र की, मंत्र की है, किया कराए की है, किसी ने आपके ऊपर बांध दिया है, कोई ऐसी क्रिया करा रखी है, मारण क्रिया भी क्यों ना करा रखी हो, बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर अगर कराई हुई है, कुछ भी आपके ऊपर कराया हुआ है, या कोई भी बाधा किसी प्रकार की है, बीमारी है, तो फिर ये क्रिया सारी जितनी भी है आपके शरीर में, उसके चारों ओर जब आप ये घुमाते हैं, ये क्रिया करते हैं, तो सब कुछ उस लोई के अंदर समा जाएगा। जो आपके शरीर में वो जो उसका प्रभाव है वो अब समझ लो लॉक हो गया लोई के अंदर, आटे की लोई के अंदर। उसको आप फिर गौ माता को कहीं जा तुरंत पास में सड़क पर जाकर आप तलाश कीजिए अपने क्षेत्र में, वो आपका काम है। देखिए, और ये नहीं कि मैं कहूंगा कि काली गाय को खिलाइए, सफेद गाय को खिलाइए। देखिए, गाय गाय है, गाय में सर्व देवताओं का वासा होता है। गौ माता ऐसे नहीं कही गई है कृष्ण द्वारा। और रघुनंदन हमारे जो श्याम है, वो तो रघुवंशी जो थे, वो सब गाय के सेवक थे। उस गाय की अंदर बड़ी अद्भुत चीजें हैं। उस गाय को आप जब अर्पण कर देते हैं तो समझ लो आपने देवताओं को, सारे देवताओं को वो अर्पण कर दिया। अपना जितना पाप ताप संताप था वो सब लोई के अंदर चला गया और वो गाय को आपने खिला दिया। तो इस तरह ये प्रयोग किया जाएगा। और ये प्रयोग आप सप्ताह में 3 दिन मैं आपको बता रहा हूं। उन 3 दिनों में से 2 दिन आपको करना है। जिस दिन जो 2 दिन का चुनाव आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। 3 दिन कौन से हैं? रविवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। रविवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इनमें से कोई 2 दिन आप चुन लीजिए। चाहे रविवार शनिवार चुन लीजिए, चाहे बृहस्पतिवार शनिवार चुन लीजिए, चाहे बृहस्पतिवार रविवार चुन लीजिए। ये 2 दिन सप्ताह में आपको करना है और कम से कम 6 महीने करिए। आपको परिणाम तो केवल 7 बार करने पे, 7 जब जैसे आपने 2 हफ्ते में 2 दिन करने हैं, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, 3 हफ्ते, यानी कि चौथे हफ्ते में 7वां वो पड़ेगा। तो आपको उसी में ही ऐसा लगेगा कि शरीर पे से मेरे भार हटता चला जा रहा है और सारे मेरे द्वार खुलते चले जा रहे हैं। और जो भाई बहन ऐसी अवस्था में है कि वो बिल्कुल बिस्तर पे ही लेट गए हैं और वो नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो सकते उनके चारों ओर, तो उनका जो बिल्कुल निकट संबंधी है, रक्त संबंधी, बेटा बेटी, माता पिता, भाई बहन, ये ब्लड रिलेशन है। और इसके अलावा एक रिलेशन है पति या पत्नी, वो भी रिलेशन बन जाता है। तो ये लोग उनके लिए कर सकते हैं। हालांकि उसमें और समय लगेगा क्योंकि उनकी अपनी ऊर्जा भी शामिल हो जाएगी। वो अपने हाथ में लोई पकड़ेंगे और वो उसी तरह लेटे लेटे ही उनके चारों ओर वो
घुमा देंगे, सिर से लेके पाँव से लेके और फिर घुमाएंगे ऐसी बाएं हाथ से सीधे हाथ से जैसे बताया है। तो वो 7 बार वो सब कार्यक्रम कर लेंगे और वो गाय को अर्पण कर देंगे। तो मित्रों, ये प्रयोग आप करके देखिए और मुझे बताइए। आपको इसका ऐसा अद्भुत लाभ बता रहा हूँ कि जो आपको ज्योतिषाचार्य क्या, जो किसी के पास आप जाएंगे, बड़े बड़े आप लोगों ने आपको बताए होंगे, लेकिन आपके संघर्ष खत्म नहीं हुए होंगे। और आप इसको करके देखिए कैसा आनंद मिलता है और कैसा आपको रास्ते खुलते हैं। आप खुद इसका प्रयोग करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो आपको धन्यवाद बहुत बहुत कि जो आपने मेरे को बहुत प्रेम से सुना। अब मेरे इस YouTube चैनल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाकर उसको छू दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो पुनः सब्सक्राइब का बटन न दबाएं, कि काफ़ी लोग अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इस प्रकार उत्साह में आके हर वीडियो को वो सोचते हैं कि सब्सक्राइब करना है और वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो मैं अगली वीडियो में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर बहुत जल्दी मिलूंगा। इस बीच में त्योहार था तो मैं थोड़ा व्यस्त था। धन्यवाद।